मित्रों, हमारे समाज में आदिकाल से एक बहुत ही नकारात्मक शब्द का प्रचलन है, जिसे हम क्रूएल्टी या क्रूरता के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरे या दूसरे व्यक्तियों के समूह पर किया जाता है। मुख्य रूप से यह अत्याचार, उपेक्षा, अनादर और अन्याय के रूप में प्रकट होता है, जिसके प्रति हम क्रूएल्टी का व्यवहार करते हैं। वह व्यक्ति और समूह दोनों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त होता है और इसका बहुत ही लंबा प्रभाव उस पर पड़ता है। जहाँ तक इसके कारण का प्रश्न है, यह मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरों के प्रति जब हमारे मन में भावना की कमी होती है, तब ऐसा हमारा व्यवहार हो जाता है। यह प्रचलन आज से नहीं है, बल्कि जिस समय मानव जाति का आविर्भाव हुआ, उसी समय से क्रूएल्टी या क्रूरता का यह प्रचलन हमारे समाज में चला आ रहा है, जो किसी न किसी रूप में आज भी हमारे समाज के व्यक्ति और समाज के एक समूह को प्रभावित करता है। प्राचीन काल में जब यह शुरू हुआ, तो उस समय गुलामी प्रथा थी। अक्सर युद्ध होते थे। देवी देवताओं को खुश करने के लिए खासकर पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन यह परंपरा प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मध्यकाल में इसने एक पनिशमेंट का रूप ले लिया और तब इसका उपयोग राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाने लगा। जनता को प्रताड़ित करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए फांसी की सजा या दूसरे प्रकार की कठोर सजा इसी का रूप थी। इसलिए यह मध्यकाल में भी चलता रहा और आधुनिक काल में भी इसका रूप बदल चुका है। लेकिन हमारे समाज में यह आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है और अगर व्यक्ति के संदर्भ में हम देखें, तो इसके दो रूप हमें मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक क्रूएल्टी के अंतर्गत
हम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं, जबकि मानसिक यातना या कष्ट के संदर्भ में हम व्यक्ति को जब मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो वह डिप्रेशन का शिकार होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है और फिर उसे कई तरह की मानसिक बीमारियां हो जाती है। आज जब हम भूमंडलीकरण के युग में जी रहे हैं, तब भी क्रूएल्टी के समाप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। इसके प्रति हम निश्चिंत नहीं हो सकते कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति या व्यक्तियों का कोई समूह व्यक्ति विशेष या समूह के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा या भाव नहीं रखेगा। इसलिए आज भी हमें क्रूएल्टी के कई उदाहरण मिलते हैं, चाहे वह डोमेस्टिक वायलेंस का हो, भेदभाव का हो, प्रताड़ित करने का हो, हिंसा का हो, युद्ध का हो, किसी न किसी रूप में क्रूएल्टी आज भी हमारे समाज में प्रचलित है और यह समाज को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। हमारे समाज में, खासकर सभ्य समाज के लिए यह एक नकारात्मक शक्ति है जो व्यक्ति और समूह दोनों के लिए अशोभनीय है। अतः हमें क्रूएल्टी की भावना से, चाहे वह शारीरिक क्षति के प्रति हो या किसी को मानसिक क्षति पहुंचाने की दृष्टि से हो, जहाँ तक हो सके परहेज करना चाहिए और तभी हम एक व्यक्ति के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को सही कह सकते हैं। इसलिए कि क्रूएल्टी का व्यवहार न तो व्यक्ति के लिए अच्छा है और न समाज के लिए। यह जितना कम हो उतना अच्छा, और आने वाले समय में समाज और सरकार को भी इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही हम क्रूएल्टी का इस्तेमाल करें, चाहे वह व्यक्ति के प्रति हो या समाज के प्रति। धन्यवाद।